नमस्कार, मैं राशिद। आप देख रहे हैं हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव पर सबसे बड़ा शो किस्सा कुर्सी का। पहाड़ों में भले ही ठंड ने जोर पकड़ लिया है, लेकिन चुनावी माहौल में हिमाचल का सियासी पारा बढ़ चला है। धर्मशाला, जिसे हिमाचल में ठंड की राजधानी भी कहा जाता है, जिसे लामाओं की सरजमी भी कहते हैं, इतना ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी धर्मशाला अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। ऐसे में इस बेहद खूबसूरत शहर की जनता सियासी माहौल में क्या सोच बना रही है, उनके मुद्दे क्या हैं और चुनाव को लेकर शहर में सियासी फिजा कैसी है, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज के सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे ने धर्मशाला में चुनावी चौपाल लगाई। चुनावी चौपाल में इस वक्त हम पहुंच गए हैं धर्मशाला। धर्मशाला कांगड़ा का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। इसके अलावा ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसलिए मशहूर है क्योंकि दलाई लामा धर्मशाला और मैक्लोडगंज से तिब्बत की अंतरिम सरकार चलाते हैं। इसके अलावा एक चीज और यहाँ मशहूर है कि विश्व क्रिकेट में जो कुछ एक क्रिकेट मैदान जो बहुत ऊंचाई पर स्थित हैं, उनमें से एक धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड है। यहाँ की क्या समस्याएं हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या लोग सोचते हैं, और साथ ही आप देख सकते हैं मेरे साथ में यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं जो बताएंगे कि क्या मुद्दे हैं, पिछली सरकारों ने क्या किया और नई सरकार अगर आती है तो वो क्या करेगी। धर्मशाला वास्तव में सुंदर शहर है और इसको एक नया स्वरूप स्थानीय विधायक ने पिछले 5 वर्षों में दिया है। चाहे वो सड़कों की बात है, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र की बात है, चाहे वो सिंचाई की व्यवस्था की बात है, चाहे कोई भी स्थानीय मुद्दे हैं, उनको एक सहानुभूतिपूर्वक तरीके से उसको देखा गया है, उसको समझा गया है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आने वाला समय जो है धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में हुआ जो विकास है, उसके नाम पर धर्मशाला की जनता उनको वोट करेगी। देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस की पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के मामले सामने उजागर हुए हैं, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह हों, उनके परिवार के सदस्य हों, सभी के ऊपर भ्रष्टाचार के मामले आज पेंडिंग पड़े हुए हैं कोर्टों में। तो भ्रष्टाचार जो है इस प्रदेश के अंदर जो है एक मुख्य मुद्दा बन चुका है। भ्रष्टाचार के साथ साथ जिस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन की वर्किंग रही है पिछले 5 सालों के अंदर, जिस तरीके से आम जनता को तोड़ा गया है, आम जनता को इग्नोर किया गया है, उन सब के कारण लगता है कि कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर आज बेरोजगार त्रस्त हैं, आज भ्रष्टाचार का बोलबाला है। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगा, धर्मशाला में खड़ा हूं, यहाँ इसी विकास की बात करना चाहूंगा। जहाँ आप खड़े हैं ये धर्मशाला का विकास है। ये जो विकास है ये दिखता है, ये इंटरलॉक टाइलें जो पूरे धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में चली हैं, जो साथ में ये आप पार्किंग देख सकते हैं, जो ये धर्मशाला का विकास है। विकास पे बात करना चाहेंगे और जनता जो है वो विकास पे, सेंटर का पैसा और जिस मर्जी का पैसा। और मुख्य मुद्दे जो हैं वो यहाँ का आधारभूत मूलभूत जो सुविधाओं का अभाव है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जिसके लिए भाजपा भी उतनी ही दोषी है जितनी कांग्रेस है। क्योंकि पिछले कुछ वर्ष पहले यहाँ पे मेडिकल कॉलेज रन होता था, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से वो यहाँ से शिफ्ट हुआ और उसके बाद सभी ने दावे किए। पूर्व भाजपा सरकार के समय भी स्वास्थ्य जो यहाँ सुविधाएं थी वो लोगों को नहीं मिली और आज भी वस्तु स्थिति वही है। इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मुद्दा है हाईकोर्ट के बेंच का। धर्मशाला में पार्किंग की सुविधा की बहुत कमी है। पिछले 5 सालों में गाड़ियां जो है 5 गुनी बढ़ गई हैं, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था में के लिए पिछले 5 सालों में कुछ नहीं किया गया। और भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को नहीं दी गई, बल्कि मंत्री जी के घर के पास एक हेलीपैड बना दिया। मैक्सिमम यहाँ पे पार्किंग की पूरी फैसिलिटी नहीं है। मेरा आप देख सकते हो कैसे गाड़ियाँ बेतरतीब ढंग से खड़ी करते हैं लोग, ना तो आगे देखते हैं ना पीछे, बीच में रोड में खड़ी करके चले जाते हैं, चाहे लोकल हो चाहे बाहर का हो। अगर बाहर का कोई आता है, लोकल ने ऐसे खड़ी की है व्हीकल, तो अपना बाहर का बंदा भी ऐसे खड़ी करके चला जाता है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का यह बयान इनको याद कराना चाहूंगा कि जब स्मार्ट सिटी धर्मशाला का घोषित हुआ तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री ने उसको ऑब्जेक्ट किया था। उसके बाद हाईकोर्ट में कुछ लोग चले गए थे। तो ये कह रहे हैं कि ये जो स्मार्ट सिटी है वो इन्होंने दिया है, ये केंद्र की आदरणीय मोदी जी की सरकार ने। हमारी स्मार्ट सिटी में मोनो बस आनी थी, मोनो रेल आनी थी और स्काई बस आनी थी, उसके लिए कुछ नहीं हुआ आज तक। उसके लिए कौन किसको दोषी मानते हैं? आप क्या मानते हैं स्टेट गवर्नमेंट चलिए उसी के जो यहाँ से इतना पैसा आया, कोई मोनो रेल का कुछ नहीं हुआ, स्काई बस का कुछ नहीं हुआ। मानते हैं हम, आज स्मार्ट सिटी को घोषित हुए लगभग 1 वर्ष हुआ है
हिमाचल प्रदेश में जो धर्मशाला पूरे भारतवर्ष में अंडरग्राउंड डस्टबिन की जो सुविधा दी गई है, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र एक पहला विधानसभा क्षेत्र है पूरे भारतवर्ष में जिसमें अंडरग्राउंड डस्टबिन की सुविधा दी गई है। यहाँ जो चुनाव है वो मुख्यतः डेवलपमेंट और मूलभूत सुविधाओं को लेकर ही आखिर में सिमटेगा, क्योंकि आम यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं और क्योंकि धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धर्म पर्यटन नगरी के साथ साथ आज धर्म खेल नगरी के रूप में भी प्रसिद्ध हुआ है और यहाँ पे टूरिस्टों की जो है वो भरमार आना शुरू हुई है, मगर वो तभी आएंगे जब उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी और रोजगार के भी आयाम तभी स्थापित होंगे। यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की कमी है। दोनों दल अपनी अपनी बातें करते हैं, एक भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, एक विकास की बात कर रहा है, पर लोग उतना खुल के नहीं बोल रहे हैं, यानी उन्होंने अभी तक अपनी मुट्ठी बंद कर रखी है। लेकिन एक और प्रमुख चीज है कि हाईकोर्ट बेंच की यहाँ पर मांग लगातार हो रही है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने के बावजूद वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये भी एक मुद्दा रहेगा। अभी चीजें अंडर करंट है और शायद पहाड़ी इलाका है, इसलिए जो है चुनाव धीरे धीरे यहाँ पर जोर पकड़ता है और आने वाले दिनों में देखना होगा कि बयार किसके पक्ष में बहती है। कैमरामैन निखिल चौधरी के साथ प्रकाश पांडे, इंडिया न्यूज, धर्मशाला। और धर्मशाला के बाद अब आपको हिमाचल के एक और बेहद खूबसूरत शहर कुल्लू में लिए चलते हैं। कुल्लू यूं तो अपनी खूबसूरती के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, लेकिन इन दिनों यहां की चुनावी चर्चा सुर्खियों में है। कुल्लू की जनता आखिर पहाड़ों का ताज किसके सिर पहनाना चाहती है, उनके अपने मुद्दे क्या हैं, आइए दिखाते हैं आपको। हम इस वक्त कुल्लू में मौजूद हैं। कुल्लू की अगर बात करें तो कुल्लू जिले में 4 विधानसभा सीटें आती हैं और इन चारों सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। कुल्लू की जनता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, इन लोगों से हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ इनके जहन में चल रहा है। साहब बताइए, क्या लग रहा है आपको कुल्लू का समीकरण? पिछली बार की अगर बात करें तो कांग्रेस को भी कोई बहुत ज्यादा सफलता या बीजेपी को तो बीजेपी तो महज 1 सीट जीत पाई थी, कांग्रेस का यहाँ पर जोर था, लेकिन इस बार क्या लग रहा है? इस बार जो है विकास के नाम पर जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है, या विकास तो मिसिया राजा वीरभद्र सिंह जी है जो मुख्यमंत्री हिमाचल है और वो गरीबों के मिसिया है। जिस हिसाब से विकास हमारे कुल्लू का हुआ है, कुल्लू शहर जो है हिंदुस्तान में स्वच्छ अभियान में जो पहले नंबर पर आया है, ये नगर परिषद की पूरी मेहनत है। इसमें जो काम किए हैं वो राजा वीरभद्र सिंह ने ही हिमाचल और कुल्लू में किए हैं। जहाँ तक प्रश्न भाजपा की सरकार का है, इन्होंने झूठे जुमलों से नौजवानों को छला, गरीबों को छला। आज महंगाई चरम पर है, ना तो इनके पास नौकरियां हैं। ये गुजरात मॉडल ले लीजिए, हिमाचल मॉडल ले लीजिए। गुजरात में सिर्फ 7,000 नौकरियां 5 साल में दी और राजा वीरभद्र सिंह ने 70,000 नौकरियां यहाँ दी। कल इनका कहना है खूब काम किया, सर आपका क्या कहना है? देखो, पिछले 5 साल में स्वाभाविक इनकी सरकार थी। ये कहते हैं कि इन्होंने बहुत काम किए, इन्होंने काफी स्कूल भी खोले, कॉलेज भी खोले, लेकिन कॉलेज तो खोल दिए, उन कॉलेजों में कोई पर्याप्त जो स्टाफ नहीं रहा, और हॉस्पिटल जो खोले उन हॉस्पिटलों में क्या बोलते हैं ना कोई डॉक्टर थे। तो काम किया, वो काम तो अब आदमी की जरूरत है, अब शिक्षा और स्वास्थ्य। भाई साहब, इनका कहना स्कूल खोल दिए, कॉलेज अस्पताल खोल दिए, ना डॉक्टर ना टीचर, क्या फायदा है स्कूल खोलने का? इनकी आंखों में जो चश्मा लगाना पड़ेगा। जनरल हॉस्पिटल है, हर कट के जैसे अपने गायनीज के 3-3 डॉक्टर है, सर्जिकल के 3-3 डॉक्टर है। हर जो इस वक्त जनता जो है बिल्कुल खुश है। एक तो जो यहाँ पे कैंडिडेट बीजेपी के महेश्वर सिंह जी हैं, मैं आज उनसे ये पूछना चाहता हूँ, उनका कैरियर जो है 1977 से लेके अभी तक 40 साल हुए, 40 साल में उनकी क्या एक ऐसी उपलब्धि है जिसकी वजह से उनको वोट दिए जाए? बताइए साहब, बताइए। अब ये इसका आंसर तो मिश्र सिंह जी देंगे, अब मैं क्या दे सकता हूँ? ये क्वेश्चन मिश्र सिंह जी से कर रहे हैं। अब मैं तो ये बताता हूँ कि क्या बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से काम किए हुए हैं। आप क्या बोलते हैं, पॉलिटेक्निकल कॉलेज को ले लीजिए, आप उसके बाद क्या बोलते हैं नवोदय विद्यालय को ले लीजिए, उसके बाद पतलीगुड़ में क्या बोलते हैं ITI को ले लीजिए। ये कुछ काम गिनाना, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप देख सकते हैं, अभी हमने हिमाचल में बात की कि लड़ाई लाल टोपी और हरी टोपी की है, लेकिन कुल्लू में ये देख सकते हैं आप, और भी लोग मौजूद हैं। ये कुल्लवी टोपी है, यहाँ लाल और हरी टोपी की कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है। देखो, हम गरीब आदमी हैं, देखो GST लगा दिया तो गरीब आदमी तो मर गया। बिल्कुल गलत बात है।
पहले करती थी पर्ची 50 रुपए की, आज करती है 118 रुपए की। जो सवेरे आती है शाम को जाती है, वो कहाँ से ले आएगी वो? नोटबंदी सर नहीं। क्या बड़ा मुद्दा आपके यहाँ पे कुल्लू में? कुल्लू में सर सबसे बड़ा मुद्दा तो अपना रोजगार का ही है। मोदी साहब ने कहा थी 15 लाख से एक आदमी उसकी इंतजार कर रहे हैं हम तो। आए नहीं अभी तक नहीं आया जी। बस उम्मीद है आपको कि आएंगे 15 लाख? अब मुझे नहीं लग रहा, अभी 3 साल तो हो गए जी। हाँ मुश्किल अब नहीं आएंगे। नेता चुनावों के वक्त तो इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में, आप ये देखिए कहाँ कहाँ घर है, यहाँ पर इन तमाम घरों तक नेता एक एक घर में पहुँचते हैं, लेकिन चुनाव के बाद इन घर वालों को उन नेताओं को ढूंढना पड़ता है कि है तो है कहाँ पर। ये अपने आप में बड़ी बात है। इलेक्शन के दौरान जो है झूठी घोषणाएं कर देते हैं, ये नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, गलत है ये आचार। और जब चुनाव जीतते हैं उसके जब भूल जाते हैं को देना, इतने को रोजगार। अब कल की देखा मैंने कांग्रेस का वो क्या नाम, घोषणा पत्र, बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, ये धोखा देने वाले हैं सब। इनका अपना नहीं पूरा होता, फिर इतने पब्लिक का क्या पूरा करेंगे ये। आज जो है नोटबंदी करके हमारा कुल्लू जो सेब की पूरी इकोनॉमी है, आज ये इकोनॉमी हमारी कुल्लू की खत्म हो गई है। जो हमारा सेब 150 रुपए किलो 200 रुपए तक बिकता था, आज 20 रुपए किलो नहीं बिका। ये नोटबंदी और जीएसटी करके प्रदेश सरकार ने कुछ किया इसके लिए प्रदेश सरकार जो है ठीक है, पूरा इसमें समर्थन मूल्य मिलता था, लेकिन समर्थन मूल्य अभी 20-15 जवाब दिए साहब, जवाब दिए बीजेपी वाले। इसमें अगर ये मेरे जो कांग्रेस के प्रतिनिधि ये बोल रहे हैं कि सेब का समर्थन मूल्य नहीं मिलता, तो ये मुझे बताइए सरकार कहाँ गई है? सरकार को ये मार्केटिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? प्रदेश के लिए, प्रदेश के बागवानों के लिए, किसानों के लिए मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए क्या? उन सेब कहाँ अच्छे तरीके से पहुंचे और कहाँ पे उसका अच्छा मूल्य मिले? ऐसा है, इनको ये पता नहीं मार्केट का। हमारे पास सब्जी मंडी बहुत बड़ी मार्केट है, भुंतर सब्जी मंडी बहुत बड़ी मार्केट है, इसके साथ लगती बहुत बड़ी बड़ी मार्केट है, लेकिन होता क्या कि वो मार्केट में गाहक ही नहीं आता। नोटबंदी करके, जीएसटी करके, मतलब नोटबंदी जीएसटी से परेशान है। ये बातें आप अपनी समझ है जी, अपनी समझा। हाँ जी, क्या लग रहा है, क्या बड़ा मुद्दा आपके यहाँ पर? हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जीएसटी का, और दूसरी बात यह है कि मोदी सरकार जब भी मोदी जी जो भी बोलते हैं वो झूठ ही बोलते हैं, कभी सच नहीं बोला उन्होंने। सर आप बोल टैक्स जो भी जीते वो कुल्लू का विकास करे, बस यही हमारी इच्छा है। चलिए, कुल्लू में विकास हुआ 5 साल क्या? सब लोगों का सवाल है, हुआ है? तो चलिए, सब लोगों की अपनी अपनी बात है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि कुल्लू की जनता विकास चाहती है, और यहाँ के लोगों का यही कहना है कि चुनेंगे उसी प्रत्याशी को जो विकास के बातें नहीं बल्कि हकीकत में विकास करेगा। कैमरा पर्सन नितिन के साथ रोहित सावल, इंडिया न्यूज, कुल्लू। बड़ी बात यह है कि अब से ठीक 18 मिनट के बाद हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, लेकिन परसों सुबह 7 बजे से लगातार स्पेशल कवरेज इंडिया न्यूज काउंटिंग के पल पल के अपडेट, हर एक ताजा तस्वीर आप तक लेकर के आएगा। जरूर देखिएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल के बाद सत्ता का पत्ता फेंक दिया जाता है। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा।